तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। स्वागत है आपका गोदान सीरीज़ के अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में राय साहब और हुरी के बीच काफ़ी लंबी बातचीत होती है और उस बातचीत का निष्कर्ष होता है कि अब हुरी के ऊपर एक जिम्मेदारी थी पैसे इकट्ठा करने की। हुरी के सिर पर एक चिंता सवार हो गई कि वह शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे। अब उसके आगे हुरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। ये सब अभी तक खेतों में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा लीं और उसके साथ चल दिए। गोबर सांवला, लंबा इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की ताल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे बहुत ही ढीठ और रोनी लगती थी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपटकर कहा, काका देखो मैंने एक ढीला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ढीले ना तोड़ जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलें। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गलतियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करें? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना ज़रूरी था। बोला, सलामी करने ना जाएं तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ
कि हमारी गर्दन दूसरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। निबाह मतलब होता है गुजारा, अकड़कर गुजारा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती? क्या पांव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू उसे क्यों चढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निबाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपये कहाँ से बने, बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहन कैसे बने? नथुनियाँ कहाँ से आएं, कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, एराम सोना चमार, एराम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह ना सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर रही यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी, मतलब इंतजार कर रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँच गए, खेत कहीं भागा जाता था क्या? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थीं पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट की ही चिंता है, उन्हें हज़ारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद ना था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी।
जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं और उस पर कहते हैं कि दुखी हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई, जजात किसी से छोड़ी नहीं जाती, हमी को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती, जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और क्या करें, नौकरी कहीं मिलती नहीं, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह ज़मींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी ना चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए, मगर हमें कोई हवालात नहीं ले जा सकता। 2-4 गालियाँ घुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं, हम लोग दाने दाने के मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुज़र नहीं होता। उन्हें क्या, मज़े से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हज़ारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपये ना जमा होते होंगे पर फिर भी सुख तो भोगते होंगे। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए होंगे वह उसी का आनंद भोग रहे हैं। होरी और गोबर के बीच इस तरह का वार्तालाप काफ़ी देर तक चलता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।